वेलकम बैक टू इकोनॉमिक्स लर्निंग। टुडे वी डिस्कस इवल्स ऑफ मनी। आज हमने इकोनॉमिक्स के अंदर इवल्स ऑफ मनी जो है पढ़े वो डिस्कस करने हैं। फर्स्ट में हम देखेंगे कि मनी है क्या। पैसा जो है ना एक लतीनी लफ्ज़ मोनीटा से मखूज है, निकला है, जो रोम की देवी जोनो का दूसरा नाम है। पहला टकसाल रोम में देवी जोनो या मोनीटा के मंदिर में कायम किया गया था। पैसे की वजाहत सिर्फ इस मामले के लिहाज से नहीं की जा सकती जिसमें ये मुजस्सम है पड़ा। पैसे धात या कागज़, इसकी वजाहत इस मकसद के ज़रिए की जानी चाहिए या इसे फ्राहम करता है। पैसा चार बुनियादी अफ़ाल सर अंजाम देता है। तबादले का ज़रिया है, कदर की पैमाइश करता है, मेजर ऑफ वैल्यू कर होता है, जो स्टोर ऑफ वैल्यू कर होते हैं, कीमत का ज़ख़ीरा करता है, और मौखिर अदायगी पेमेंट्स वगैरह के लिए मियारी है पड़ा। लिहाजा कोई भी चीज़ जिसे आम तौर पर ज़र मुबाला के ज़रिए कदर का पैमाना और कीमत का ज़ख़ीरा और मौखिर अदायगी वगैरह के लिए जो है एक मियार के तौर पर कबूल किया जाता है, इसे मनी कहा जाता है। आम तौर पर पैसे की से मुराद जो है ना नोट, सिक्के और बैंक चेक वगैरह लिए जाते हैं। ताहम माहिरीन जो है इकनॉमिस्ट हैं इस नुक्ते पर इख्तलाफ करते हैं। पैसे की अगर डेफिनेशन करते हैं, पैसे की गैर मुतनाज़ा वसी पैमाने पर कबूल शुदा तारीफ़ फराहम करना नामुमकिन है। आम तौर पर इस्तिलाह जो है पैसे के लिए दो तरीक़ों में से एक जो है ना यूज़ किया जाता है। मनी इज़ डिफाइंड एज एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू पे फॉर गुड्स एंड सर्विसेज और टू सेटल डेप्ट। पैसे जो है इसके रिस्की तरीके में से करते हैं, इसमें ऐसी चीज़ के तौर पर की जाती है जिसे गुड्स और सर्विसेज की जो है अदायगी होती है या कर्ज को हल करने के लिए इसे यूज़ किया जा सकता है। तो सेकंड अगर डेफिनेशन देखते हैं तो ऐसी चीज़ से मुराद ली जाती है जो तिजारत का एक ज़रिया है, कदर की पैमाइश करता है, और पैमाइश में जो वैल्यू ऑफ मनी है अपने जो प्राइस है इसका ज़ख़ीरा करता है कीमत का, इसके तौर पर जो है ना इसे यूज़ किया जा सकता है। स्टोर ऑफ वैल्यू के तौर पर भी ये काम कर रहा होता है। अब जो है ना मनी इवल जो है अपने फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे इकनॉमिक इवल। पैसा जो है ना एक गुड बैड है पड़ा, मतलब एक जो है ना गुड सर्वेंट के तौर पर इसे यूज़ किया जाता है, और बैड मगर ये ना बैड मास्टर के तौर पर जाना जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक पैसे की फराहमी को मुनज़्ज़म और कंट्रोल किया जाता है, पैसा ज़िंदगी के तमाम पहलुओं में से अहम शराकत फराहम करता है। लेकिन जब रकम की फराहमी बेकाबू हो जाती है तो ये माशरे में मुतअद्दिद बुराइयाँ जो बैडनेस हैं उसका ज़रिया बन जाती हैं। प्रोफेसर रॉबस्टन मज़ीद कहते हैं कि पैसा जो कि बनी नूह इंसान के लिए बहुत सारी नेमतों का ज़रिया है, इसमें जो है ना इसमें बुराइयाँ भी बन सकती हैं, बैडनेस भी बन सकता है पैसा। जब तक कोई इस पर काबू न पा ले ख़तरे और उलझन का ज़रिया है पड़ा ये। इसमें जो है ना बैडनेस जो है इसकी दो तरह के ईवल जो हैं पड़े इसमें दो है। फर्स्ट है इकनॉमिक ईवल, सेकंड है सोशल ईवल। तो हमने फर्स्ट में जो है इकोनॉमिक ईवल दी हुई तो ये डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है इंस्टेबिलिटी ऑफ वैल्यू ऑफ मनी। इंस्टेबिलिटी वैल्यू ऑफ मनी जो है ना इसमें जो है ना जो पैसे की कदर मुस्तकिल नहीं रहती, मतलब इसमें उतार चढ़ाव आता रहता है। मसलन एक चीज़ जो 5 रुपए की मिल रही थी तो कुछ दिनों बाद 7 की मिलती है, फिर कुछ दिनों बाद सस्ती होकर वो 4 रुपए की मिलने स्टार्ट हो जाती है। ये वक्तन फ़वक्तन इसमें चेंजेस आती रहती हैं। कागज़ी करेंसी और बैंक करेंसी के आने से ये अदम इस्तेकाम मज़ीद जो है ना बढ़ चुका है। पैसे की कदर में कि अदम इस्तेकाम के दो मुख्तलिफ पहलू हैं, अफरात ज़र जो इन्फ्लेशन और सेकंड है डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन इस सूरत हाल में कीमत में मुसलसल इजाफे का रुझान है। इसका मुआशरे के गरीब और मुतवस्सित तबके पर मनफी असर पड़ता है, जहाँ अमीर और मज़ीद जो है अमीर हो रहे हैं और गरीब जो है वो मज़ीद गरीब हो रहे हैं। जब महंगाई की शरह वाकई ज़्यादा होती है, हद से ज़्यादा बढ़ जाती है, तो लोग जो पैसे पर अपना जो है ना इत्मीनान खो देते हैं। इसके बाद मजमूई तौर पर निज़ाम जो है ना वो कंट्री का तबाह हो जाता है। अगर डिफ्लेशन की सूरत हाल आ जाती है कंट्री के अंदर, जब कीमतें बहुत ज़्यादा गिर जाती हैं तो पैदावार और रोज़गार बुरी तरह से मुतासिर होते हैं। इससे बेरोज़गारी मज़ीद बढ़ती है, जिससे मुआशरे के गरीब तबकों की मुश्किलात में इजाफ़ा होना शुरू हो जाता है। सेकंड पॉइंट है इसका ट्रेड साइकिल, तिजारती साइकिल। पैसा तिजारती चक्कर जो है ना ट्रेड साइकिल के लिए जो है ना जो मनी जो है ना क्रिएट कर रहा होता है। दर हकीकत पैसा तिजारत के चक्कर की बुनियादी वजूहात में से एक है। कीन्स का ख्याल था कि सेविंग और सरमायाकारी के फैसलों के दरमियान अदम तवाज़ुन इनइक्विलिब्रियम तिजारती
चक्रों का सबब बनता है जो ट्रेड साइकिल है पड़ा है। पैसे बचत और सेविंग दोनों में शामिल हैं, लिहाजा तजारती चक्रों की बुनियादी वजह पैसा है और ये चक्कर पूरे निज़ाम में जो है ना खलल का बाइस बनते हैं। थर्ड पॉइंट है इसका ओवर कैपिटलाइजेशन, ज़्यादा सरमायाकारी। जब पैसे की जो तरक्याती होती है, तरक्की ने मुख्तलिफ़ किस्म के क्रेडिट सहूलियात को मुमकिन बनाया है। पैसे की जो डेवलपमेंट है, तरक्की है, इसने मुख्तलिफ़ किस्म की क्रेडिट को सहूलियात को मुमकिन बना दिया है। इससे सनती पैदावार में बहुत ज़्यादा सरमायाकारी को फ़रोग़ मिला है। ज़्यादा सरमायाकारी जो है ना अक्सर ज़्यादा पैदावार का बायस बनती है। मज़ीद जितनी ज़्यादा सरमायाकारी होगी, इससे मज़ीद मनी जो है ना वो जनरेट होगी। इसमें अगर इजाफा करते हैं हम इस बात का, तो पैदावार के नतीजे में बेरोज़गारी और गैर यकीनी सूरत हाल पैदा होती है। इसने सरमायाकारी के नुक्ता नज़र को मनफी तौर पर जो है ना मुतासर किया, इसमें नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। मईशत की शरह नमू कम होती है और सरमायाकारी जो है ना वो भी इससे कम होना शुरू हो जाती है। 4 पॉइंट है इकनॉमिक वेस्टेज, जो इक़्तिसादी बर्बादी होती है। पैसे ने क्रेडिट की दस्तयाबी में मज़ीद इजाफ़ा किया है। नतीजे के तौर पर कर्ज़े जो हैं आम तौर पर गैर पैदावारी एक्टिविटीज़ के लिए उठाए जाते हैं। मतलब लोग जो हैं कर्ज़ा बैंक से लेते हैं कि हमने फ़लाँ बिज़नेस स्टार्ट करना, लेकिन वो बिज़नेस स्टार्ट नहीं करते बल्कि अपने घर की जो ज़रूरियात होती हैं वो पूरी करते हैं। ये आमतौर पर लोगों के बढ़ते हुए मकरूज़ होने के बुनियादी वजूहात में से एक है, जिससे जो है ना मज़ीद लोग जो है ना वो गरीब हो जाएंगे, मकरूज़ हो जाएंगे। 5th पॉइंट है अनइक्वल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि दौलत का गैर मसावी तकसीम है। पैसा दौलत जो है ना इसकी गैर मसावी तकसीम का सबब बनता है, जो कि अनइक्वल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होता है। कम हाथों में दौलत का इर्तिकाज़ है पड़ा और इजारादारी मोनोपोलिस्ट के रुझानात बढ़ रहे हैं। इसके लिए जो दौलत है, पैसे हैं और आमदनी है, इसमें अदम मसावात इक्विलिब्रियम जो है ना ज़्यादा वाज़ेह तौर पर हो रहा है। अमीर और ताकतवर लोग अपनी दौलत बढ़ाने के लिए निज़ाम का फ़ायदा उठाते हैं। ये लोग जो है ना कंट्री में पैदावारी इकाइयों की अक्सरियत जो है ना पर इदारादारी कायम करने का रुझान रखते हैं। इस तरह पैसा जो है तबकाती कशमकश का सबब बन रहा है। 6 पॉइंट है प्रॉब्लम ऑफ ब्लैक मनी, जो काले धन का मसला है पड़ा। पैसे ने काले धन ब्लैक मनी के मसले का जन्म दिया है। पैसे ने मुआशी जराइम में मुलव्वस होने को आसान बना दिया है। पैसे की वजह से टैक्स आसानी से चोरी हो जाते हैं। तरक्की पसंद टैक्स की मालियाती शरह वगैरह इतनी ज़्यादा मुकर्रर की जाती हैं कि टैक्स चोरी इंतहाई मुनाफा बख्श हो जाती है। ये जो ब्लैक मनी है गवर्नमेंट्स की मालियाती और मालियाती पॉलिसियों को जो है ना नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट 7 पॉइंट है स्ट्रेंथन कैपिटलिज्म। इसमें जो है ना पैसा सरमायादारी जो है उसको मजबूत करता है मज़ीद इसे। जैसा कि हम पहले ही जानते हैं कि पैसे ने क्रेडिट को जन्म दिया है, जिसकी वजह से अमीर ताजर अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए आसानी से उधार फंड वगैरह जो है ना वो हासिल कर सकते हैं। सादा लफ्ज़ों में अगर हम ये बात करते हैं कि सरमायादाराना मैशत है, इसमें अमीर लोग अमीर तर होते हैं और जो सरमाया है इनके हाथों में मरतकज़ हो जाता है। मज़ीद मतलब इन्हें रिसोर्सेज वगैरह मिल जाते हैं, जिससे मैशत में आमदनी और दौलत की जो तकसीम है पड़ी ना इसमें इनइक्विलिब्रियम आ जाता है। इसके अलावा एक मुद्दत के लिए, एक टाइम पीरियड के दौरान ना इन अदम मसावात के जो अनइक्विलिब्रियम हो रहा था इनके बीच में, इसके नतीजे में एक पुरतशद्दुद इनकलाब हो सकता है, जैसा कि चीन और सोवियत यूनियन में हुआ था। 8 पॉइंट है मनी एंड परचेजिंग पावर में नॉट बी सिनोनिमस। इसके अंदर जो है ना आम तौर पर हम पैसे और क़ुव्वत ख़रीद जो परचेजिंग पावर है पड़ी ना उसको मुतरादिफ के तौर पर ना यूज़ करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर किसी के पास पैसे है, रुपया पड़ा है, तो इसके पास खुद ब खुद क़ुव्वत ख़रीद है पड़ी, मतलब परचेजिंग पावर है, जो चाहे ख़रीद सकता है। ताहम कुछ गैर मामूली हालात में पैसा और जो परचेजिंग पावर है ना मुतरादिफ नहीं हो सकते। इसका मतलब ये है कि ऐसे शख्स की हालत मुमकिन है जिसके पास पैसा हो लेकिन क़ुव्वत ख़रीद ना हो, परचेजिंग पावर ना हो। जर्मन जो है ना आम तौर पर पहली जंग अज़ीम के बाद इस सूरत हाल का सामना करना पड़ा।
اس وقت جرمنی میں مہنگائی کی وجہ سے قیمت بہت زیادہ بڑھ گئی تھی اور جرمن مارک کی قدر تقریباً صفر تک جو ہے نا وہ گر چکی تھی۔ اگرچہ اس زمانے میں جرمن لوگوں کے پاس جو ہے نا پیسہ تھا، لیکن ان کے پاس استعمال کے لیے درکار جو پرچیزنگ پاور تھی نا وہ کم ہو چکی تھی بہت زیادہ۔ اب جو ہے نا اس کا لاسٹ پوائنٹ جو ہے 9th، منی ٹینڈز ٹو بیکم دا ماسٹر انسٹیڈ آف بینگ سروینٹ۔ کا مطلب ہے پیسے نوکر بننے کے بجائے مالک بن جاتا ہے بندے پہ۔ جب تک پیسہ کنٹرول میں ہے یہ بنی نوع انسان جو ہے نا اس کے لیے فائدہ مند ہے پڑا اور اس کے خادم کے طور پر جو ہے نا یہ کام کرتا ہے، لیکن ایک بار یہ قابو سے باہر ہو جاتا ہے یہ پوری معیشت کے لیے جو ہے نا نقصان دہ ہو جاتا ہے۔ سادہ الفاظ میں جب رقم کی رسد جو ہے سپلائی وغیرہ جو ہے اس کے ڈیمانڈ سے زیادہ ہوتی ہے تو اس کے نتائج برے ہو جاتے ہیں۔ ان حالات میں آدمی کا جو خادم ہے، جو پیسے ہوتے ہیں ان کے باوجود آدمی جو ہے نا آقا بن جاتا ہے۔ اب جو ہے نا ہم جو ہے نا ڈسکس کریں گے جو کہ ہیں سوشل ایول، اکنامک ایول جو ہے نا ہمارے 9 پوائنٹ تھے وہ پورے ہو گئے۔ سوشل ایول میں جو فرسٹ ہے نا، سوشل ایولز کا فرسٹ پوائنٹ ہے پروموٹس مٹیریلزم۔ یہ جو مادیات کو فروغ دیتا ہے، مٹیریلزم کو پروموٹ کرتا ہے، پیسہ جو ہے نا مٹیریلزم کو فروغ دیتا ہے، یہ سماجی زندگی میں کامیابی یا ناکامی کے اشارے کے طور پر جو ہے نا تیار ہوا ہے۔ تو اس کے مطابق جو ہے نا پیسے کی برائی ہماری روحوں پر آ گئی ہے، کوئی مذہب یا فلسفہ اسے باہر نکالنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ پیسہ اتنا اہم ہو گیا ہے کہ اس نے ایمانداری، محبت اور ایمان جیسی روایتی اقدار وغیرہ کو مکمل طور پر زیر کر دیا ہے۔ ہر چیز کو مالیاتی پیمانے پر ناپا جا رہا ہے۔ اور سیکنڈ پوائنٹ ہے ٹینڈنسی آف ایکسپلائٹیشن، اتصال کا رجحان جو ہے منصفانہ یا ناجائز طریقوں سے پیسے کمانے کا ایک دیوانہ دوڑ ہے۔ پیسے کمانے کے لیے جو ہے نا دوسروں کا استحصال جو کرنے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتا۔ ڈیون پورٹ کے مطابق جو ہے نا اس نے مضبوط قوموں کو اس قابل بنایا ہے کہ وہ پسماندہ کمیونٹیز کو دبا کر سکتی ہیں تاکہ انہیں مالی امداد کے ذریعے فتح کیا جا سکتا ہے۔ تھرڈ ہے پوائنٹ انکریز ان امورل ٹینڈنسیز، غیر اخلاقی رجحانات پر میں اضافہ۔ پیسے کے جنون نے زندگی کے اخلاقی اصولوں کو خیر باد کہہ دیا ہے۔ رشوت، بلیک مارکیٹنگ، دھوکہ دہی اور بہت سی دوسری برائیاں سب کا تعلق پیسے سے ہے۔ پروفیسر ایلوی کے مطابق جو ہے نا پیسے کو چوری اور قتل، دھوکہ دہی کا سبب سمجھا جاتا ہے۔ ایونز آف منی کو اگر دیکھا جائے تو بہت سارے جو مفکرین ہیں پڑھے انہوں نے رقم کو یکسر طور پر ختم کرنے کی حمایت کی ہے، لیکن موجودہ دور میں اس تجویز کو بہت کم عملی اہمیت ہے۔ پیسے کے بغیر سرمایہ دارانہ معیشت کا کوئی وجود نہیں ہوتا اور لوگوں کو بارٹر سسٹم کی مشکلات اور خطرات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تاہم اس بات کا امکان موجود ہے کہ سوشلسٹ معیشت پیسے کے بغیر چل سکتی ہے، لیکن یہاں تک کہ انہیں اکاؤنٹ میں اکائی کے طور پر رقم کی ضرورت ہوگی، لہذا رقم کو یکسر ختم کرنا اچھی تجویز نہیں ہے۔ پیسے کو ختم کرنے کے بجائے اس کی برائیوں کو جتنا ممکن ہو سکے جو بیڈنس ہے کی اس کو دور کرنا یا کام کرنا ضروری ہے۔ یہ ایک اچھی طرح سے تصور شدہ اور اچھی طرح سے چلائے جانے والے انٹرنیشنل مالیاتی نظام کی مدد سے کیا جا سکتا ہے۔ اگر جو یہ منی ایولز ہیں پڑھے ایولز آف منی ہے، اس کے اندر دیکھتے ہیں چیف منی کو۔ سستا پیسہ وہ پیسہ ہے جو بہت کم شرح سود یا قرض لینے کی قیمت کے ساتھ دیا جا سکتا ہے۔ یہ قرض لینے والوں کے لیے اچھا ہے لیکن سرمایہ کاروں کے لیے برا ہے پڑا۔ جو سیونگ اکاؤنٹس، منی مارکیٹنگ فنڈز، کمرشل ڈپازٹس اور بانڈز جیسے سرمایہ کاری پر وہی شرح جو ہے نا کم سود دیکھنے ملی ہے۔ اور سیکنڈ ہے کریڈٹ سکویز، اس کے اندر جو ہے نا کریڈٹ نچوڑ سے مراد یہ ہے معاشی پالیسی کے ایک آلے کے طور پر کریڈٹ سہولیات کے کنٹرول کو کہتے ہیں، جو بینک قرضوں اور اوور ڈرافٹ پر پابندیوں، سود کی شرحوں میں اضافہ وغیرہ جو ہے اس سے وابستہ ہے پڑا۔ اور لاسٹ میں اگر ہم ڈسکس کرتے ہیں فائنینشیل لٹریسی کو،
تو اس کے اندر جو ہے نا مالی خواندگی سے مراد مختلف مالیاتی مہارتوں کو مؤثر طریقے سے سمجھنے اور لاگو کرنے کی صلاحیت ہے، بشمول ذاتی مالیاتی انتظام، بجٹ سازی اور بچت۔ مالی خواندگی افراد کو خود کفیل بناتی ہے تاکہ مالی استحکام کو پورا کیا جا سکے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا لیسن۔ تھینک یو۔